हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है और आप लोगों के लिए बहुत ही खुश होने वाली बात है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा क्या खुशखबरी है। तो फ्रेंड्स, पूसी डैम में जो 9 लोग बह गए थे, उनमें से 4 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया था। ये तो आप लोगों को पता था। तो उन लोगों में से एक छोटी बच्ची भी थी और 3 जेंट्स लोग थे। तो उनमें से चारों लोगों को तो बचा लिया गया है। और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो छोटी बच्ची थी, वो उसका भी कोई उम्मीद नहीं था। रेस्क्यू करके निकाला गया था। उस टाइम पे उसकी सांसें चल रही थी। तो डॉक्टर के पास ले जाया गया और वहाँ पे उसकी उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई। डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरह से उसका इलाज किया और वो बच्ची अभी बहुत ठीक है। लेकिन जो अभी चोटें लगी हैं उसको तो कवर होने में टाइम लगेगा। तो यही एक खुशखबरी है फ्रेंड। और आप लोगों को क्या बताएं, वो लोग कैसे बचे वो भी आप लोगों को अपडेट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो लोग क्या किए, जब पानी का बहाव था तो कुछ लोग क्या किए थे, कुछ लोग पहले बह गए थे और 3-4 लोग जो थे वो बाद में बहे। तो जो 4 लोग थे, वो जब पानी का बहाव आ रहा था तो उस टाइम पे जो तो उसमें 5 लोग चले गए। और जो ए साइड में आ गए थे, जो ज़्यादा जहाँ कम बहाव था, थोड़ा कम बहाव था, लेकिन जो 5 लोग गए थे उधर थोड़ा ज़्यादा बहाव था। तो उन लोगों को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन जिधर कम बहाव था वहाँ पे 4 लोगों को बचा लिया गया है रेस्क्यू करके। तो यही हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी है। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मौलाना साहब थे, उन्होंने पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन उन्हें इतना तेज़ बहाव था कि वो वहाँ पे उनको लोगों ने मना कर दिया जाने से, क्योंकि उनके सामने ही उनके बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। तो कोई भी अगर बाप देखेगा, कोई भी इंसान देखेगा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएं। मजबूर हो गए थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, नहीं बचाया जा सका। इंटरव्यू में अपना जो बयान दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इनकी जो बात है वो सुनिएगा। जब मौलाना सलमान साहब से हम बज़ाते खुद मुलाकात की हमने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे साले साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, ज़रा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मेरे आंखों के सामने मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे 2 साले, 3 साले, 3 साले के 2 लड़कियाँ और 3 सालियाँ जो है वो आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता बीचों बीच चले गए। अभी तसव्वुर में भी ये मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज़ सामने आएगी। लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज़ हुआ, इतनी बर्क रफ्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया, तो देख रहा था पानी की इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी बह रहा था और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे हैं और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मदद माँग रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छालें निकाले, रस्सियाँ फेंकी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सलीमा, एक बात मैं और ज़िक्र करूँ, अल्लाह की तरफ से अगर मौत लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। गुज़िश्ता कल हमारे फैसल भाई के साथ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताज़ियतनामा पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनके सामने पेश किया। दिल दहलाने वाला वो मंज़र था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मंज़र ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पर बैठकर, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, सर की आँखों से हम देख रहे हैं कि डूब रहे हैं। हम इतने बेबस थे कि हम उनको बचा नहीं सके। और मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं वैसे ही घूमा और कोशिश किया, मैं पानी में जा रहा था। लोगों ने मुझे पकड़े कि मौलाना मत जाइए। मैंने कहा कि मैं, मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बचाऊँगा, लेकिन मैं
आगे जाने के बाद लोगों ने मुझे पकड़े और मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया। इसमें एक मैसेज उम्मत को ये मिलता है कि अपने बच्चों का, हम घूमने जाते हैं, इस्लाम सैर व सियाहत से मना नहीं करता, सैर व सियाहत करनी चाहिए, लेकिन पानी को एहतियात बरतना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा है तो अपने बच्चों का एहतियात करना ये जिम्मेदारों का काम है। जो सरपरस्त हजरात है उनके लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाए, लेकिन पानी से एहतियात बरते। जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वो तो होना तय है। अल्लाह के मुकद्दर में वो चीज़ लिखी हुई थी कि उनके दोनों बच्चियां अल्लाह के पास चले जाएंगे, साले चले जाएंगे। टोटल 5 लोगों की अमवात आई। मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, ये वाकया 12 बजे पेश आया, दोपहर के 12 बजे पेश आया। जो बहने का 12 बजे से स्टार्ट हुआ और साढ़े 12 बजे के करीब करीब लोग बह गए। वहां पर 5 अफराद जो थे, उसमें से टोटल 9 अफराद थे, उसमें से 4 अफराद जो थे वो दूसरे नाली के दूसरी तरफ गए। जो 4 अफराद नाली के दूसरी तरफ बह गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच गए। जिधर पानी का बहाव ज्यादा था, मौलाना सलमान साहब, उनके दोनों बच्चियां और उसके साथ साले और साले की वाइफ और साले के 2 लड़के, पानी का जिस तरफ बहाव था राइट साइड में, उस नाली की तरफ सिमत में चले गए, जिसकी वजह से बहाव ज्यादा होने की वजह से बचाव करना मुमकिन नहीं हो सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया और 4.5 घंटे के बाद मौलाना सलमान साहब की 2 बच्चियों की डेड बॉडियां बाहर आई। उसके बाद कंटिन्यू वो खोज चालू थी। दूसरे दिन 2 बच्चों की डेड बॉडियां बाहर आई। फिर कुछ 7-8 घंटे के बाद उनके जो है वो साले साहब और साली, उनकी डेड बॉडी बाहर आई। ये उम्मत को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि नू नबी उल्लाह न रहे, आदम सफ़ी उल्लाह न रहे तो हम क्या रहेंगे जबकि रसूल उल्लाह न रहे। तो अपने आप को पानी से बचाए, जितना मुमकिन हो सके हम सैर व सियाहत के लिए जाए, लेकिन कोशिश करें कि हम ज़्यादा आगे न जाए। एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात बरतना ये आप सल्लल्लाहु, ये नागहानी आफत थी, नागहानी आफत थी जिसकी वजह से अल्लाह की कुदरत और मशीयत में तय था, वो भी कुछ कर नहीं सके। उन्होंने एक बात और बताई, मैं ये उम्मत को बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे बच्चों समेटने के लिए और मुझे संभालने के लिए, मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी मोहतरमा का सबसे ऊंचा किरदार है। उनकी जो मोहतरमा है उनका बहुत ऊंचा किरदार है, तकवे वाला। उन पर भी क्या गुजरी होंगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी साबित कदम है और मुझे वो समेट रहे और संभाल रहे। और ये महसूस कर रहा था कि मेरे बच्चियां मेरे आंखों के सामने हैं, इंतकाल नहीं कर गई। मैं यही मेरे दिल में ख्याल आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद ख्याल आया कि अल्लाह ने अपने चाहने वालों से इम्तिहान बहुत लिया, नबियों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। तो इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, अल्लाह ने उन पर हालात डाला, हालात डालने के बाद आजमाइश की। आजमाइश में वो भी अभी काफ़ी सदमे में है। वो किसी से 5 से 7 मिनट तक गुफ्तगू नहीं करते। तो 1 घंटे तक उन्होंने मुकम्मल तासुरात पेश किए और ये कहा कि बस पूरी उम्मत मुस्लिमा को, चाहने वालों को ये कहो कि मेरे हक में और मेरे मोहतरमा के हक में दुआ करें। और ये भी, और जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, बस चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बस ऊपर वाले से यही दुआ करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे